अब इन कर्मचारियों को हिमाचल सरकार का बड़ा तोहफा। प्रदेश के कर्मचारियों के साथ अब इन कर्मचारियों को भी 4% डीए का उपहार। दिवाली से पहले 28 तारीख को मिलेगी सैलरी। सैलरी के साथ खाते में आएगा 4% डीए। हिमाचल सरकार ने अन्य कर्मचारियों की तरह अब बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी 4% डीए देने का फैसला लिया है। इसके लिए सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, जहां पर अन्य कर्मचारियों की तरह अब इनका डीए भी 38% से बढ़कर 42% हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी वेतन में 4% डीए का लाभ मिल पाएगा। हालांकि यहाँ पर इन कर्मचारियों का डीए का एरियर अभी नहीं मिल पाएगा। जिस प्रकार से अन्य कर्मचारियों को 1/1/2023 से डीए लागू किया गया है और उसके एरियर को लेकर ये कहा गया है कि इसकी अधिसूचना अलग से होगी, इसी प्रकार से बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी अभी एरियर नहीं मिल पाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि डीए के एरियर को लेकर अलग से अधिसूचना होगी। इसके अलावा जितने भी एनपीएस कर्मचारी हैं उनके लिए भी डीए का फैसला अलग से लिया जाएगा। हालांकि प्रदेश सरकार ने अन्य एनपीएस कर्मचारी और अधिकारियों के लिए पिछले दिनों ही अधिसूचना जारी की थी, जहां पर यह कहा गया था कि सभी एनपीएस कर्मचारी व अधिकारियों को केंद्र के बराबर डीए दिया जाएगा। तो जिस प्रकार से केंद्र का डीए 53% हो गया है, उसी प्रकार से प्रदेश के एनपीएस कर्मचारियों का डीए भी 53% हो जाएगा। इस सैलरी में उनको ये लाभ मिल पाएगा। लेकिन अभी बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के लिए ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है, तो इसलिए उनके लिए भी अलग से एनपीएस कर्मचारियों के लिए डीए देने की घोषणा की जाएगी। तो यहाँ पर अन्य कर्मचारियों की तर्ज पर बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी 4% डीए देने का फैसला हिमाचल की सुक्खू सरकार ने ले लिया है और इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। हालांकि पिछले दिन ही कैबिनेट सब कमेटी की बैठक भी हुई थी, जिसमें कर्मचारियों की मांगों पर भी विचार हुआ था। वहां पर कर्मचारियों को ओपीएस देने पर विचार किया जा रहा है। इस पर सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने ओपीएस को लेकर बड़ी बात कही है। हाँ, इन्होंने भी बात की है। मैंने इनसे यही कहा कि आप इसका पूरा एक प्रपोजल दें कि कितना इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, लेकिन साथ में ये भी दें कि आपने रिसोर्सेज कहां से मोबिलाइज करने हैं, क्योंकि ओपीएस देने का डिसीजन अच्छा लगता है देने का, लेकिन रिसोर्सेज भी चाहिए। तो बैक एंड पे हमें अपने रिसोर्सेज भी बढ़ाने पड़ेंगे। इसीलिए सारी एक्सरसाइज हो रही है, ताकि हम अपने सिस्टम को सस्टेन भी करें, कर्मचारियों को भी जो उनके बेनिफिट्स हैं उनको हम दे सकें, और साथ में जो उपभोक्ता हैं, उपभोक्ताओं को भी फायदा मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में हम बिजली के जो है प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, उसका भी बेनिफिट हिमाचल के आम आदमी को भी मिलना चाहिए। तो ये हमें हर स्टेक होल्डर का जो है ये तो ध्यान में रखना पड़ेगा। चाहे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को भी हम ज्यादा लोड नहीं डाल सकते। कमर्शियल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर भी ज्यादा हम चार्जेज नहीं लगा सकते। उनकी भी जो पर यूनिट कॉस्ट है उसको भी कम कंट्रोल में रखना पड़ेगा, और जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उनका भी जो पर यूनिट कॉस्ट है उसको कम करना पड़ेगा। सप्लाई कॉस्ट भी हमें रिड्यूस करनी पड़ेगी। इस सारी एक्सरसाइज का मकसद यही है कि हम सप्लाई कॉस्ट को भी कम करें।